हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो चैनलिंग के ऊपर रहेगा। ये जो न्यू मून है उसके लिए ये चैनलिंग है। खासकर इस न्यू मून पे कैसी एनर्जी चल रही है आप लोगों की और आगे कैसी एनर्जी रहने वाली है ये बताऊंगी मैं इस वीडियो में। और साथ में बता दूं कि 2 अक्टूबर जिस दिन न्यू मून है उसी दिन सोलर एक्लिप्स भी है। तो इसके भी इफ़ेक्ट आप लोगों के ऊपर देखने को मिलेंगे। हालांकि ये सोलर एक्लिप्स भारत में नहीं दिखेंगे लेकिन बाकी के देशों में दिखेंगे। तो दिखने ना दिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो इन पैथ लोगों पे आते ही हैं। जो लाइट वर्कर होते हैं, जो स्पिरिचुअल सोल होते हैं, उनके ऊपर इनका इफ़ेक्ट होता ही होता है। ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि डीएम एंड डीएफ दोनों की क्या एनर्जी है। सबसे पहले डिवाइन फेमनाइन के बारे में बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों पहले डिवाइन फेमनाइन की एनर्जी बहुत अच्छी थी, एकदम स्टेबल। लेकिन अभी की जो टाइमिंग है, यानी कि आप 2 दिन पीछे ले लीजिए या फिर जिस टाइम में अभी आप करंटली चल रहे हो उस टाइम में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है या कुछ लोगों की हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा। चक्कर आना, सिर में हैवीनेस बने रहना, थर्ड आई चक्रा एंड आँखों में भारीपन लगना, ये सब आपके साथ हो रहे होंगे। हार्ट चक्रा में भी हैवीनेस लगना, ये जो हाई लेवल की फेमनाइन है ये उनको ज़्यादा ये सिम्टम्स फील होंगे। ठीक है। और जो मिड ऑफ द जर्नी में है या फिर इनिशियल स्टेज में है उनको लोअर चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या है कि लोअर चक्रा की नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। इसी वजह से जो न्यूली अवेकन है उनको लोअर चक्रा में कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जैसे पेट में दर्द होना और भी कुछ। जैसे आपके नीचे के जो 3 चक्रास है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, इनमें आपको कुछ ना कुछ मतलब हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरा अगर बताऊं, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि जो हाई लेवल की फेमनाइन है उनका अपर चक्रा में प्रॉब्लम होंगे। ठीक है। हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, आँखों में भारीपन होना, मतलब थोड़ा सा ब्लरी दिखना और क्राउन चक्रा में हैवीनेस होना, बार बार चक्कर आना, ये हाई लेवल की फेमनाइन के साथ होगा। क्योंकि ये जो सोलर एक्लिप्स है और साथ में न्यू मून है, इसका इफ़ेक्ट डबल आपके ऊपर पड़ रहा है और आपको ये एनर्जी रिसीव कर रहे हो, सॉरी आप, इसी वजह से आपके साथ ये सब हो रहे हैं। ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हैवीनेस लग रहे हैं तो इस टाइम पे मेडिटेशन 3 से 4 दिन के लिए मत कीजिए। अगर आप नॉर्मल हो और आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही है, एकदम से आप सही से बैठ भी नहीं पा रही हो, तो फिर रिस्क मत लीजिए। आप मन में डिवाइन का सुमिरन कीजिए और बैलेंस कीजिए अपने आप को। ऐसा बोलिए कि मैं बैलेंस हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है। अपने आप को ही अफर्मेशन दीजिए कि रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ फेमनाइन को जो उनके कानों में कुछ ऐसा आवाज़ आ सकता है, जैसे कुछ ऐसा कोई बांसुरी की धुन जैसा, क्योंकि बहुत सारी फेमनाइन इस टाइम पे 5D को टच करेंगी और जो जो 5D को टच करेंगी उनको 5D के साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है। तो जिन्हें भी 5D के साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगी उनके साथ ये हो सकता है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करो इस टाइम पीरियड में। और दूसरा कि आपकी ट्विन फ्लेम के साथ सोल मीटिंग हो सकती है, वही एस्ट्रल ट्रैवल में ही होंगी। और आपको 5D में जाने का कुछ ऐसा ड्रीम आएगा कि एक अलग सी दुनिया है जो एकदम नई सी, बहुत शाइनिंग है, उसमें बहुत सारे लाइट्स आपको दिखेंगे। मेडिटेशन में भी या सपने में भी दिखेंगे, ड्रीम में, कि बहुत सारे लाइट है और वो लाइट एकदम ट्रांसपेरेंट है, लेकिन लाइट है, दिख रही है आपको। ठीक है। यहाँ पे आपको जो लाइट्स दिखेंगी वो 5D के होंगे, मतलब कुछ अलग। इस दुनिया की जो कलर होंगे ना, इस दुनिया के कलर से अलग 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 कलर भी आपको दिखेंगे। ठीक है। जो 5D को टच करेंगी ये उनके लिए है। साथ में हाथ और पैरों में थोड़ी सी गर्माहट भी आपको फील हो सकती है, थोड़ा सा गर्म। और कुछ फेमनाइन को थर्ड आई चक्रा पे एकदम ठंडा सा फील होगा, एकदम ठंडा, एकदम कोल्ड। ठीक है। अगर आपको थर्ड आई चक्रा पे एकदम ठंडा सा फील हो तो भी आप समझो कि आप 5D को टच कर रहे हो। इस टाइम
पे आपके जो ईयर है उसमें अलग अलग किस्म की आवाज़ें आएंगी, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इनसे जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आगे बताती हूँ डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। डिवाइन मस्कुलाइन का हार्ट चक्र ओपन किया जा रहा है, इस टाइम पे वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फेमनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से ट्रिगर मिलेंगे, इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो इशूज़ है वो डिवाइन मस्कुलाइन आपको दिखाएंगे, तो उनकी तरफ से आपको ट्रिगर दिया जाएगा। मतलब तो ये ट्रिगर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन से मिला हुआ ट्रिगर छोटा भी नहीं होता है तो आप देख लेना, ठीक है। कुछ फेमनाइन टॉकिंग टर्म्स में आएंगी या फिर आ चुकी है, बहुत टाइम के बाद उनको उनके डिवाइन मस्कुलाइन से कांटेक्ट मिले होंगे और बातें भी चल रही होगी। यहाँ पे बहुत सारे फेमनाइन को अनब्लॉक कर सकते हैं उनके डिवाइन मस्कुलाइन, क्योंकि उनके अंदर आपकी क्रेविंग हो रही है। डिवाइन ने उनके साथ कुछ ऐसा किया है कि वो क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, मिलना चाहते हैं आपसे, बात भी करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई छोटी मोटी मीटिंग भी आपकी हो सकती है, ठीक है। कॉल मैसेज भी रिसीव हो सकते हैं कुछ डिवाइन फेमनाइन को। दूसरे में अगर बताओ डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में, तो उनकी काफ़ी स्टेबल एनर्जी है उनकी, बस अपने जगह पे वो शांत बैठे हुए हैं, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी आपको फील हो सकती है, थोड़े टाइम के लिए आपको इमोशनल फील हो सकता है, एकदम थोड़े टाइम के लिए, महज कुछ सेकंड का होगा जो आप इमोशनल हो जाओ अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये उनकी ही मिसिंग एनर्जी है, और आप खुद सोचोगे कि मैं तो बिल्कुल भी अभी अच्छी थी, ये तुरंत में ऐसा क्या हो गया जो मैं इमोशनल हो गई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिवाइन के ड्रीम आ सकते हैं, डिवाइन आपको ड्रीम में दिखेंगे ही दिखेंगे। मुझे एक बात याद आ रही है, किसी ने कहा था कि मैम, किसी ने कमेंट किया था कि मैम आँखें दी है भगवान ने और दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं तो दिखेंगी ही, तो आप ये बोल बोल कर सबको बेवकूफ़ बना रही हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका पता मुझे कैसे चलेगा, आप ये बताइए। इसका पता डिवाइन को है, इसीलिए डिवाइन मेरे मुंह से आप लोगों के बारे में बुलवा रहे हैं। आप लोग इतने सारे हो और सबके बारे में मैं एक्यूरेट सब कुछ कैसे बता सकती हूँ, मैं तो आप लोगों से बड़ी दूर हूँ, मैंने तो अभी तक आप लोगों को देखा भी नहीं, मिली भी नहीं हूँ, तो फिर बेवकूफ़ बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और ऐसा कहते हैं कि ये चीज़ें सभी को दिखती है, तो सभी क्यों नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप क्यों ट्विन हुए, है ना, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ऐसे में ये बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, इससे अच्छा मत कीजिए ना। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है तो कहीं और रिलीज़ कीजिए, क्या ज़रूरत है किसी के चैनल पर आकर आप नेगेटिव कमेंट करोगे और फिर मतलब दूसरे लोग भी नेगेटिव हो जाएंगे, तो अच्छा नहीं लगता है ना। कर्मा क्रिएट ना कीजिए बस। तो चलिए आगे और बताती हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि मुझे याद आया तो फिर मैंने बोल दिया याद नहीं रहते ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें मुझे। तो चलिए आगे बढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन आपके लिए क्रेव कर सकते हैं, मिसिंग एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन की। मिरर नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, मिरर नंबर में ज़्यादातर आपको 4x2, 4x4 और 4x3, 4x6 ऐसे वाले नंबर इस बार आप लोगों को दिख रहे होंगे। हाईली असेंडेड हो रहे हो आप लोग तो ही आपको ऐसे वाले नंबर दिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग एकदम से असेंड हो रहे हैं तो ही आपको ये वाले नंबर दिखेंगे। 4x2, 4x6, 4x8, मतलब 1 डिजिट में जो नंबर है वो 4 डिजिट में, मतलब 4 डिजिट में आपको दिखेंगे, तो ही आप समझिएगा, ठीक है, कि आप असेंड हो रहे हो, वो भी एकदम स्पीड से, एकदम तेज़ी से डिवाइन आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, आपकी जर्नी में स्पीड अप कर रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद बता दूँ, डिवाइन फेमनाइन जो न्यूली अवेकन है उनकी एनर्जी बैलेंस होती हुई यहाँ पे दिख रही है। आप लोग अपने आप को बैलेंस करोगी और साथ में आप सेल्फ लव की एनर्जी में आओगी बहुत जल्द। बहुत सारी फेमनाइन ने ऐसा कहा है, अपने अंदर ऐसा सोचा है कि अब उसे डिवाइन मस्कुलाइन को चेंज नहीं करनी है। ये जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपके जो मतलब इसको क्या कहेंगे, सोल के अंदर जो स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी सोल जो स्टेबल हो रही है अपनी एनर्जी पे, ठीक है, तो वो आपको चेज़ करने की इजाज़त अब नहीं देगी। बिल्कुल आप चेज़ मत कीजिए, जब तक आप चेज़ करेंगे तब तक वो रन करेंगे, क्या ही फ़ायदा अब रन करने वाले के पीछे भागने से। अपने ऊपर काम कीजिए। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोग, बहुत सारे लोग इनर वर्क को काफ़ी सीरियसली कर रहे हो और डिवाइन आपसे बहुत खुश है।
तो जिन जिन ने ऐसा किया है, इनर वर्क को बहुत मतलब सीरियसली लेकर अगर आप कर रहे हो, तो डिवाइन आपको बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दे रहे हैं कि वो आपसे खुश है। ड्रीम में भी दिखेंगे, फेदर्स भी दिखेंगे और बटरफ्लाई भी दिखेंगे। बटरफ्लाई भी एंजल का ही रूप है। अगर आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखे तो समझिए कि एंजल आपके आसपास है, ठीक है। इस जर्नी में कुछ भी एवे ही नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। डिवाइन मस्कुलाइन का करियर में जो भी ब्रेकडाउन हुए थे, जो भी कुछ मतलब कुछ खराब हुआ था, कुछ मेस्ड अप हुआ था, तो वो चीज़ें अभी सुधरती हुई दिख रही है। ये जो न्यू मून है, इसकी एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन को भी हैवी सा फील होगा। वो भी थोड़े परेशान होंगे, थोड़े लोगों को हेडेक हो सकती है। ये डिवाइन मस्कुलाइन के साथ होगा कि उनको हेडेक हो सकती है। तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी अगर आप रिसीव करोगी फेमिनाइन, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि जैसे उनको अपना गोल अचीव करना है और इन चीज़ों के लिए उनको मेहनत करना है। तो बिल्कुल करने दीजिए उनको, आप उनके लिए प्रेयर कीजिए कि उनकी जो भी सपने हैं वो पूरे हो, ठीक है। तो ये रही आपकी न्यू मून की एनर्जी। इस टाइम पे न्यू मून पे आपको साइलेंट मेडिटेशन करना है और साथ में मंत्र चैंटिंग कीजिए। और न्यू मून का जो मेडिटेशन होता है वो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, वहाँ से लीजिए, अपनी सोल से रेजोनेट कीजिए और न्यू मून का मेडिटेशन कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हर न्यू मून पे न्यू मून का और फुल मून पे फुल मून का मेडिटेशन कीजिए। ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई इनर वर्क रिलेटेड कुछ जाननी हो या इनर वर्क का कोर्स लेना हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से भी कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।